नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। शासन ने 27 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इस सूची में कई जिलों के कप्तान और रेंज के डिग स्तर के अधिकारी शामिल हैं। ये फेरबदल आगामी त्योहारों और सुरक्षा संवेदनशीलता को देखते हुए किया गया है। अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपना नया कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जिलों की सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की रणनीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अगली खबर है कि प्रदेश में रबी विपणन सत्र 2026-27 के तहत गेहूं की सरकारी खरीद का कार्य सुचारू रूप से शुरू हो गया है। सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। किसानों की सुविधा के लिए राज्य भर में हजारों क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में समय पर मिल जाए। बिचौलियों से बचाने के लिए ई-पॉप मशीनों और बायोमेट्रिक सत्यापन का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जा रहा है। अगली खबर है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विस्तार के लिए नया नोएडा DNGIR का मास्टर प्लान 2041 आधिकारिक तौर पर तैयार कर लिया गया है। इसके तहत जेवर एयरपोर्ट के पास करीब 80 गांवों की जमीन का अधिग्रहण कर एक अत्याधुनिक शहर बसाया जाएगा। यहां लगभग 6 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था होगी और इसे एक बड़े औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यह परियोजना न केवल निवेश को आकर्षित करेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा करेगी। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया को गति दे दी है। इस सत्र में लगभग 1.95 लाख बच्चों को चयनित निजी स्कूलों में कक्षा 1 और प्री प्राइमरी में मुफ्त प्रवेश मिलेगा। लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया गया है। सरकार इन बच्चों की फीस और यूनिफॉर्म का खर्च वहन करेगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अगली खबर है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत 665 नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये नियुक्तियां प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में की गई हैं। इस कदम से अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर होगी और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों से सेवाभाव और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया है, ताकि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बन सके। अगली खबर है कि राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के लाखों मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को बड़ी राहत दी है। कुल 350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी छात्र की पढ़ाई न रुके। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और आधार से लिंक रखा गया है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में अचानक मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तेज आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इसका सीधा असर किसानों की कटाई के लिए तैयार फसलों पर पड़ सकता है। प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है कि वे कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखें और आकाशीय बिजली से बचने के लिए एहतियात बरतें। अगली खबर है कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान को फिर से लॉन्च किया गया है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य उन बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाना है जो या तो स्कूल छोड़ चुके हैं, ड्रॉप आउट, या जिनका नामांकन कभी नहीं हुआ। शिक्षा विभाग ने लगभग 1.5 लाख बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक कर रहे हैं, ताकि 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त हो सके। अगली खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के सहयोग से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की योजना पर काम शुरू हो गया है। लक्ष्य है कि प्रदेश के लगभग 61,000 गांवों तक बैंकिंग सखी और डिजिटल केंद्रों के माध्यम से वित्तीय सेवाएं पहुंचाई जाएं। इससे ग्रामीणों को पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर साबित होगी। अगली खबर है कि सोनभद्र जिले से एक दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर की अज्ञात हमलावरों ने गला दबाकर हत्या कर दी। शव एक सुनसान इलाके में पाया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में रंजिश या लेनदेन के विवाद की आशंका जताई है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं।
स्थानीय लोगों में घटना को लेकर काफी आक्रोश है। अगली खबर है कि कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट को अब और अधिक यात्री अनुकूल बनाया जा रहा है। यहां यात्रियों के लिए हाई स्पीड मुफ्त वाईफाई सेवा शुरू की गई है। इसके साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग में यात्रियों के बैठने की क्षमता और खान पान के विकल्पों में भी विस्तार किया गया है। ये कदम कानपुर से बढ़ती हवाई यात्रा की मांग को देखते हुए उठाया गया है। एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि वे हवाई यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे व्यापारिक यात्राएं सुगम होंगी। अगली खबर है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की दरों में 5% की मामूली बढ़ोतरी की है। गोरखपुर, लखनऊ और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख मार्गों पर अब यात्रा थोड़ी महंगी हो जाएगी। विभाग का कहना है कि ये वृद्धि वार्षिक रखरखाव और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक है। फास्टैग का उपयोग करने वाले वाहनों को सुचारू रूप से निकलने की सुविधा मिलेगी, जबकि बिना टैग वाले वाहनों से 2 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। अगली खबर है कि राज्य के श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों के लिए एक नई कल्याणकारी योजना शुरू की है। इसके तहत उन्हें 5 किलोग्राम वाले छोटे LPG गैस सिलेंडर रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अक्सर बड़े सिलेंडर खरीदने में असमर्थ या अस्थायी आवास में रहने वाले श्रमिकों के लिए ये सुविधा बेहद मददगार होगी। इससे उन्हें लकड़ी के चूल्हे से होने वाले प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। अगली खबर है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने संविदा और अतिथि शिक्षकों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब इन शिक्षकों को विश्वविद्यालय के भीतर ही PhD शोध करने की अनुमति दी गई है। पहले ये सुविधा केवल स्थायी संकाय सदस्यों तक ही सीमित थी। इस निर्णय से सैकड़ों शिक्षकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने और करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे शोध कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा और शिक्षण का स्तर भी ऊंचा उठेगा। अगली खबर है कि गोरखपुर एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। समर शेड्यूल ग्रीष्मकालीन समय सारणी लागू होने के साथ ही उड़ानों की संख्या बढ़ाकर 26 कर दी गई है। अब दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे महानगरों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। ये विस्तार क्षेत्र में बढ़ते पर्यटन और व्यापार को देखते हुए किया गया है। गोरखपुर अब पूर्वांचल का एक प्रमुख एयर कनेक्टिविटी हब बनता जा रहा है, जिससे आम जनता को कम समय में लंबी दूरी तय करने में सुविधा होगी। अगली खबर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए मेरठ में एक अत्याधुनिक गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये केंद्र नई किस्मों के बीजों के विकास और फसल में लगने वाले रोगों के उपचार पर शोध करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रति हेक्टेयर गन्ने की पैदावार बढ़ाना और चीनी की रिकवरी में सुधार करना है। वैज्ञानिकों द्वारा यहां किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब खेती किसानी की बागडोर महिलाओं के हाथों में सौंपी जा रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के माध्यम से हजारों महिलाओं को जैविक खेती और बागवानी के गुर सिखाए जा रहे हैं। उन्हें बीज और खाद के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें कृषि क्षेत्र में एक उद्यमी के रूप में पहचान दिलाना है।